मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? ऑल वेल? मजे में? बहुत 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 फिजिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने। नाउ पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 गोइंग टू स्टार्ट, राइट? अभी हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड सिचुएशन व्हाट हैपेंड? द थिंग इज दैट योर फर्स्ट पार्ट इज वेटेड अराउंड 55 marks, 55 marks, नॉट लेस। कम नहीं है, वैसे ज्यादा भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझो कि ये 6 महीने पहले हम लोगों ने पार्ट 1 खत्म कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी कोई फेल ही नहीं हो सकता। अगर इतना ही करके जाओ तो कोई फेल नहीं हो सकता, दैट इज माई गारंटी टू यू। लेकिन 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 एक बात ध्यान में रहे, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इससे भी आगे जाना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, और आपको अच्छा रिजल्ट मतलब बहुत सारी ढेर सारी मेहनत ऐसा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो, बाकी रिजल्ट आप खुद बनाओगे कि फिजिक्स में मुझे इतने चाहिए, केमिस्ट्री में इतने चाहिए, मैथ्स में इतने चाहिए, बायोलॉजी में इतने चाहिए। तो वो रिजल्ट प्रिंट आप खुद करोगे, आपकी मेहनत करेगी, आपका लगाव करेगा, और वही रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट? मेहनत करके लाना है। प्रिंट करना मतलब घर पे प्रिंट आउट नहीं निकालना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रिंट निकालना मतलब यू कैन से दैट इन फिजिक्स आई विल गेट मोर देन 95, दिस इज माय चैलेंज टू यू, लाइक दैट। ये होना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों? यस, बहुत सारा ढेर सारा आपका प्यार जो मिल रहा है, मजा आता है, राइट? तो प्यारे बच्चों, आज फिर से आगे बढ़ते नए पार्ट के साथ में। पहले वाला पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों ने देखा, इट इज जस्ट रिलेटेड ओनली एंड ओनली विथ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, नथिंग एल्स, कुछ नहीं था पहले पार्ट के अंदर। अभी सेकेंड जो 45 मार्क्स का दूसरा पार्ट है ना, उसमें थोड़ा बहुत लाइट के साथ में रिलेटेड है, वेव्स के साथ में रिलेटेड है, वो भी लाइट ही है लेकिन वेव्स के साथ में रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। Then after ray nature, wave nature, then the third one is the particle nature of the wave, जिसको modern physics बोलते हैं। Then after atoms है, nuclei है, and semiconductor, then there is end of your physics 12th standard। बस इतना ही है, छोटू सा part 2 है। Now my dear friends, we are going to start the chapter number 9 of the part 2 physics, 12th standard physics, ray optics and optical instruments। जो 10th स्टैंडर्ड का बेस था ना, अगर वो खाली आपको याद है, कुछ ऐसा नहीं कि डेरिवेशन याद करवाना है और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज आपको याद है ना, देन यू विल विन। ये चैप्टर का वेटेज भी बहुत सारा है, 9 से 10 मार्क्स का वेटेज है। कमाल हो गए इसमें से मार्क्स। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए अभी हमको? तो हमको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन समझानी चाहिए। सबसे पहले, लाइट के पास दो नेचर है, वन इज द वेव नेचर एंड अदर वन इज द रे नेचर, एंड थर्ड वन जो आप नहीं जानते हो वो है पार्टिकल नेचर। 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आप लोगों ने सीखा है, थोड़ी बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं यहां पर। ये चैप्टर में हम लोग लाइट को रे के हिसाब से, मतलब इट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। सपोज ये बल्ब है तो इसमें से रे निकल रहा है तो सीधा ही जाएगा, राइट? इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, इसमें ऐसा लेंगे कि ये वेव जा रहा है, और इसके भी बाद वाला चैप्टर है उसमें ऐसे लेंगे कि वो पार्टिकल के हिसाब से जा रहा है बच्चों। मतलब तीनों वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी तीनों कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग एक्सप्लेन करनी है, राइट? कैसे करते देखते प्यारे बच्चों। हमारा जो मतलब ये रे, ये वेव और ये पार्टिकल, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट बातें एक्सप्लेन करनी है। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ द फिजिक्स विद द लाइट। करेक्ट, गो अहेड। आज की जर्नी हम लोग सीधा ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे जा रही है, मतलब रे। सबसे पहले लाइट के लिए 2-3 बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो आपने शायद सुनी भी होगी, शायद जानी भी होगी। सबसे पहला द बीम ऑफ अ लाइट कैन ट्रैवल ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी ये दोनों डिस्कशन नहीं है,
आगे आएगा तो इसको भूल जाएंगे, ये डिस्कस करेंगे, ये दोनों को भूल के ये डिस्कस करेंगे। तो अभी ये दोनों को भूल जाओ, ये डिस्कस करना है। सो व्हाट कैन आई से? आई जस्ट से दैट द लाइट रे ट्रैवल ओनली इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, इधर उधर नहीं जाता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जाता है लाइट। सो द लाइट रेज कैन प्रोपोगेट ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, if there is a bunch of rays, then it will also travel in the one direction, unidirection or straight way ही जाता है। सबसे बड़ी बात ये चैप्टर के डायग्राम्स ड्रॉ करने, तो उसके अंदर बहुत सिंपल बात आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल बात, कि अगर आपने ये रे यहां से निकलते हुए देखा है तो आप इसको वापस एक्सटेंड कर सकते हो और इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो। ये बहुत मतलब आपके लिए फायदे वाला होगा, राइट। सो रिवर्सिबिलिटी का मतलब जहां से आया है वहां से आप वापस पहुंचा सकते हो। दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रेज। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। The light ray can travel with the speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वैसे 2.99 समथिंग है बच्चों, लेकिन हम लोग 3 मान लेते हैं, ले लेते हैं, इतनी स्पीड से वो लाइट रेस चलता है, राइट। देन आफ्टर रिवर्सिबिलिटी देखा, यूनिडायरेक्शन देखा, उसकी स्पीड देख ली, लेकिन देखेंगे कैसे ये सबको? बताइए, देखेंगे कैसे? So we can see all these things with our naked eyes. हमारी आंखें जो है वो विजिबल लाइट के लिए, उसके अंदर का रेटिना वगैरह जो कुछ भी है वो बहुत सेंसिटिव है, बट इट इज ओनली इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। याद करो लास्ट चैप्टर क्या पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में आपको? तो लास्ट चैप्टर में बच्चों पढ़ाया गया था स्पेक्ट्रम ऑफ अ वेव। उसमें एक छोटा सा रीजन था 4000 angstrom to 7000 angstrom, and it is only in the visible range, right? तो ये विजिबल रेंज का ये जो हमारा पार्ट था वो यहां पर समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई बात समझ में? ओके फाइन। सो विजिबल लाइट हम नेकेड आई से देख सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल फिनोमिना ये चैप्टर में हम लोग समझेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करते आज से ही, अभी से ही। नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सेकेंड जो एक्सप्लेन करना है हमको, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। एंड थर्ड वन इज द डिस्पर्सन। मतलब एक रे में से जो 7 कलर मिल रहे थे ना, यही बात, वो बात जो इसमें से रेनबो आप देखते थे, वही बात ये चैप्टर में भी एक्सप्लेन करने वाले। 2-3 इंस्ट्रूमेंट जो पहले से आप जानते हो उसको थोड़ा याद कर लेंगे 1-2 स्टेप आगे जाके। वन इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दैट्स इट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत छोटू सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी इतना है। जेईई नीट में भी इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए। सबसे ज्यादा रे ऑप्टिक्स में से नीट के लिए कम से कम 3 क्वेश्चंस, फिर से बोल रहा हूं, कम से कम 3 क्वेश्चंस आपको चैलेंज के साथ में मिलता है। यू कैन अटेंड, क्योंकि 10th का बेस बहुत अच्छा सा है। इधर काम करिए थोड़ा बहुत तो आप जीत जाएंगे नीट के अंदर, है ना? वेरी गुड। सबसे पहली बात जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और कहां से रिफ्लेक्शन? मतलब फ्रॉम द प्लेन सरफेस। अभी कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्फीयरिकल कोई बात नहीं हो रही है। जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिफरेंट सरफेसेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन देनी है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। वर्ड नहीं आना चाहिए रिफ्लेक्शन, सुन लो पहले से। रिफ्लेक्शन वर्ड के बिना रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आएगी तभी जाके आपको समझ में आएगा, राइट? If the light is incident on some shining or opaque surface, then what happened? This light is, आप बोलोगे reflected back, then definition खत्म। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन देना यार आपको, और उसी का वर्ड अंदर डाल देते हो तो क्या बात बनी? तो डेफिनेशन ऐसे आएगी, if the light is incident on some plane surface or any type of surface which is shining or you can say opaque surface, then what happened? The light is
क्या बोलोगे? द लाइट इज, क्या बोलोगे? is reverse, or you can say that back in the same plane, not in the same direction, in the same plane, then this is known as the reflection of the light. If the light is incident on some shining or opaque surface, then it is back in the same plane, not in the same direction always. So it is known as the reflection of the light. See, उसके लिए अगर आपको चेक करना है तो आपके घर में प्लेन मिरर होगा जिसमें आप आपका चेहरा देखते हो। छोटी सी टॉर्च ले लो, उसके साथ में ये टॉर्च को पहले ऐसे रखो, फिर ऐसे कर दो। वो टॉर्च का लाइट वो मिरर के ऊपर जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर बैक वाली दीवार के ऊपर आपको उसका फोकसिंग मिलेगा। अगर इसको ऐसे डालोगे तो उसका फोकसिंग ऊपर जाएगा। अगर आपने ये टॉर्च को ऐसे पकड़ लिया तो उसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट बैक डायरेक्शन में मिलेगा। और ये जो बोल रहे हैं ना, वो ऐसे बोल रहे हैं, इफ इट इज नॉर्मली इंसिडेंट देन इट इज नॉर्मली रिफ्लेक्टेड, राइट? रिफ्लेक्शन के दो रूल भी है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखे हैं। कौन से दो रूल है तो आपने ऑलरेडी समझ लिया है, आपके पास नॉलेज है उसका। सो दिस इज व्हाट? दिस इज वन शाइनिंग सरफेस, और यू कैन से दैट सम ओपेक सरफेस। देन व्हाट हैपेंड माय डियर फ्रेंड्स? क्या होगा यहां पर? तो यहां पर होने वाला ये है बच्चों कि ये सरफेस के ऊपर मैंने ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। नॉर्मल, द नेम ऑफ दिस नॉर्मल इज MQ. दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। देन आफ्टर हियर द लाइट रे इज इंसिडेंट एट पॉइंट Q. So this PQ is what? This PQ is the incident ray. This PQ is what? This is nothing but the incident ray. Right? Incident ray. What is this? This is nothing but the normal to the surface. Right? And here this QR is what? This QR is nothing but reflected ray. Right? आई बात समझ में? अभी रूल समझाते हैं। रूल समझाने से पहले जो मैंने प्लेन बोला था, है ना, वो प्लेन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो प्यारे बच्चों। ये प्लेन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो मैंने ब्लू कलर का ऐसा ड्रॉ किया है वो क्या है? प्लेन, राइट? ओके, फर्स्ट रूल आप बोल गए, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको आता है मेरे से अच्छे से, है ना। मुझे जो स्टेटमेंट देनी है उससे अच्छे वर्ड में आपको आता है। क्यों? 10th स्टैंडर्ड में इसमें से तो मार्क्स मिले थे आपको, बहुत सारे, ढेर सारे मार्क्स। वेरी गुड बच्चों। तो अभी क्या है? फर्स्ट वन, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। फिर से एक बार, इंसिडेंट रे, normal to the surface and reflected ray all are in the same plane. ये तीनों एक ही प्लेन में है, वो वाला प्लेन नहीं, वो वाला प्लेन, राइट? और एक बार, this angle between this normal and the incident ray you can say that I, or you can say that θ1. इसको दो नाम अभी मैंने I ही दे दिया है, incident angle, angle of incident. Okay. Then here this angle is called R. This angle is known as the angle of reflection. This angle is called the angle of reflection. तो दूसरा रूल, the angle of incident and the angle of reflection are in the same value. मतलब angle R is equal to angle I. फिर से दो रूल जो आपको ये चैप्टर पूरा होगा तब तक याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1, incident ray, normal to the surface and reflected ray all are in the same plane. Number 2, दूसरा, the angle of incident and the angle of reflection are in the same plane. Sorry, are in the same, that is both possess the same value. The value of angle of incident and the value of angle of reflection both are same. Correct? दूसरी बात, एंगल बनेगा कहां? तो ये एंगल बनेगा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में। ये एंगल कहां पर बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में। हो गई बात खत्म। किसके साथ में रिलेटेड? बताइए बताइए, किसके साथ में रिलेटेड? तो ये सब बातें थी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम
द प्लेन सरफेस, फ्रॉम द प्लेन सरफेस, राइट। अभी थोड़ा साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन समझने के बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद में ही बताऊंगा ना मैं, अभी से बता के क्या करूं पता नहीं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट समझने के बाद अभी क्या समझाते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन, कौन सा डिस्टेंस प्लस लेना है, डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, वो सब बात है। उससे पहले दो तरीके के लेंसेज की बात आपको करनी है। वैसे तीन तरीके के लेंस है। नंबर वन इज द लेंस नहीं, मिरर। नंबर वन फर्स्ट द मिरर, प्लेन मिरर, जो आपके घर में आपका चेहरा देखते हो वो प्लेन मिरर है। नंबर टू कॉन्वेक्स एंड नंबर थ्री कॉनकेव मिरर। वो क्या है उसकी डेफिनेशन भी समझते हैं, राइट, एंड साइन कन्वेंशन, करेक्ट। बताया ना बच्चों, टाइप्स ऑफ मिरर। मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूं क्योंकि आपका और मेरा टाइम कम हो जाए। वैसे भी आपको शांति से देखना है, लेकिन फिर भी, है ना। और एक बात मैं पहले से ही बोलता आता हूं कि आप पूरा का पूरा लेक्चर देखिए। फिर से एक बार, आप पूरा का पूरा लेक्चर देखिए। ये फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बहुत इजी है और इसमें आप मार्क्स बहुत सारे गेन कर सकते हो। वो बात थोड़ी ध्यान में रखनी है मेरी, क्योंकि फायदा आपका है। ओके, टाइप्स ऑफ द मिरर। नंबर दो टाइप की मिरर है। नंबर वन इज प्लेन मिरर एंड नंबर टू इज द स्फीयरिकल मिरर। अभी इसमें स्फीयरिकल में दो है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कैसे समझाएंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को, तो बहुत इजी है बच्चों समझना। देखो, प्लेन मिरर की तो बात बिल्कुल डिफरेंट है। सपोज दिस इज द ग्लास। If the back side of this glass is coated with the help of some shining oxide like aluminium oxide, ferrous oxide, उसका थोड़ा बहुत मिक्सिंग करके आप उसके पीछे कोटिंग कर देते हो, then it becomes a mirror, right? तो वैसे अगर उसकी पिछली वाली साइड, मतलब ये साइड को कोटिंग कर दिया तो ये प्लेन मिरर, इसको भी कोटिंग कर दोगे तो वो भी प्लेन मिरर। दोनों साइड मत करना, है ना। देन आफ्टर कॉनकेव कैसे बनेगा, तो ये और ये दोनों मैं सेम बताता हूं। इफ द कॉनकेव साइड ऑफ द मिरर इज मेकिंग रिफ्लेक्टिंग, इसको मैंने रिफ्लेक्टिंग बना दिया, तो रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए मुझे यहां पर कोटिंग करनी पड़ेगी, देन इट बिकम्स द कॉनकेव मिरर। इफ इन द केस ऑफ द स्फीयरिकल मिरर, if this concave side is making reflecting, then coating is on back side of it, so then it becomes the concave mirror. If the convex side of the spherical mirror is reflecting, then it becomes, what can you say, then it becomes convex mirror, right? Concave, convex, khatam kam? Very nice. Now here sign convention। हमारे पास टोटल 4 डिस्टेंस मेजर करने पड़ेंगे नॉर्मली और तो ज्यादा बहुत हो सकते हैं। नंबर 1 जो मेजर करना पड़ेगा इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यू कैन से दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नॉर्मली बताएंगे उसको यू से। नंबर 2 इमेज डिस्टेंस उसको बताएंगे B से। Then number 3 focal length F। Number 4 radius of curvature जिसको बोलेंगे R। ये 4 बातें मेजर करनी पड़ेगी। ये सबकी डेफिनेशन भी अभी दे रहा हूं, अभी राइट नाउ, है ना, थोड़ी देर में, लेकिन पहले साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। इन द केस ऑफ मिरर, चाहे वो प्लेन हो, ये कोई भी मिरर, इन द केस ऑफ द मिरर एवरी डिस्टेंस मस्ट बी मेजर फ्रॉम द पोल। अभी ये पोल क्या है, जो आप लेक्चर नहीं देखते हो, पोल मारते हो, वो वाली पोल बात नहीं है भाई। कई सारे बच्चे लेक्चर नहीं देखते, काम नहीं करते, वो वाला पोल बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो सेंटर है ना इसको पोल बोलेंगे हम लोग, राइट। ओके, तो सबसे पहली बात, एवरी डिस्टेंस मस्ट बी मेजर फ्रॉम द पोल। यहां से मेजर करेंगे। द लाइट रे इज इंसिडेंट इन दिस डायरेक्शन, सो यहां पर बताएंगे इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे, राइट। अभी यहां पर 2 या 3 बातें समझनी है, फिर मैं लास्ट में हमारी फिजिक्स की दिव्य सर वाली शॉर्टकट बताऊंगा। रूल लिखने हैं तो ऐसे लिखने हैं, लेकिन सम्स में यूज करना है तो दिव्य सर वाली बात याद कर लो, खत्म काम। कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, डैम श्योर, गारंटी के साथ। ठीक है, सो नाउ द डिस्टेंस मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन, यू कैन से the ray is going in this direction, or you can say that the progress in this direction. यहां पे आपको यहां से मेजर करना है, so in this case this distance must be positive. so यहां से ये डिस्टेंस, ये साइड में जितने भी डिस्टेंस आएंगे वो सब आप पॉजिटिव लोगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, so distance along the incident line is positive. Distance along the incident ray is positive. यहां से लेना है, मेजर तो यहां से करोगे, दैट्स व्हाई आई राइट इट हियर। ना, उससे बिल्कुल उल्टा ये वाली डायरेक्शन। सो डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे और डिस्टेंस इन द रिफ्लेक्टेड रे, कंसिडर इट एज नेगेटिव, right? Distance along की जगह पर opposite to the incident ray is negative. तो यहां से इस साइड का प्लस, यहां से इस साइड का माइनस, बहुत सिंपल। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हाइट की बात करेंगे, नॉर्मली ऑब्जेक्ट एंड इमेज के साथ में जुड़ी हुई ये और ये है। हाइट अबव दिस एक्सिस इज पॉजिटिव, हाइट बिलो दिस एक्सिस इज नेगेटिव। तो लिखेंगे क्या, हाइट अबव द एक्सिस इज पॉजिटिव, हाइट बिलो द एक्सिस इज नेगेटिव। ये सब बातें थियोरेटिकल कंसेप्चुअल हो गई, याद करो करो करो। लेकिन अभी डीवीएस सर वाली बात आएगी तो आप इजीली लिख भी सकते हो और याद भी रख सकते हो। सिंपल सिंपल एकदम से ये पॉइंट जो है उसको पी बोल देंगे। अभी इसमें से 4 बात दिखा दो यहां से, बस खत्म काम। इतना याद किया, काम खत्म। तो ये हो गया पी पोल, तो ये होता है प्लस एक्स, ये होता है प्लस वाई, ये होता है माइनस एक्स माइनस वाई। बस लिखना स्टार्ट कर दो, ये सब यहां से लिख सकते हो आप, दिमाग में इसको सेट कर लो, आपका काम खत्म। क्या याद करना है आपको पता है, the distance measuring from the pole which are in the incident direction consider it positive, which are in the reflected ray or in the opposite direction to the incident ray consider it as negative. The height above the principal axis, ये axis को नाम देंगे principal axis. The height above the principal axis consider it positive. Height below the principal axis consider it as negative. That's it, full and final. कुछ क्रैमिंग की बात नहीं होगी यहां पर, क्योंकि फिजिक्स इज नॉट द सब्जेक्ट टू क्रैम इट। क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, समझो, डाइजेस्ट करो और याद हो जाएगा। राइट, आ रही है ना बात समझ में? गुड प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों ने अच्छे से सब डेफिनेशन 10th स्टैंडर्ड में याद की थी ना, वही बात, ये सब डेफिनेशंस आपको याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि 12th में ये डेफिनेशन नहीं पूछेंगे आपको। इसके बेसिस के ऊपर जो कोई भी थियोरम्स बनेंगे, सम्स आएंगे, वो सब जरूरी है। इसीलिए फाइन, स्टार्ट करते हैं बच्चों आपके साथ में। आपको तो आता ही है, लेकिन जस्ट रिमाइंड कर देते हैं क्या है हमारे साथ में डेफिनेशंस के साथ में। सो दिस इज वन, विच टाइप ऑफ मिरर? कॉनकेव। विच वन इज कॉन्वेक्स, राइट? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिफाइन दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? आपने डेफिनेशन बोल दिया मेरे बोलने से पहले बच्चों, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। आपने अच्छे से डेफिनेशन दे दी, नहीं बोले तो आपके दिमाग में डेफिनेशन आ गई है। सबसे पहले क्या है डेफिनेशन, समझाता हूं। देखो, दिस इज वन
पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये बड़ा वाला जो स्फीयर होता है ना उसका एक पार्ट होता है। मैं साथ में समझाता रहूंगा कि कैसे बनता है ये सब कुछ। सो दिस इज वन स्फीयर लाइक दिस, ओके। ये स्फीयरिकल सेल होता है। इफ आई वांट वन टाइप ऑफ मिरर देन आई हैव टू कट इट लाइक दिस। तो ये वाला साइड मैंने निकाल दिया तो मेरे पास ये बचा, आगे पीछे मैंने कोटिंग कर दिया तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। तो वहीं से डेफिनेशन उठाया इसका, द मिरर which is a part of a spherical cell. Okay, so you can say that the spherical mirror is a part of this spherical cell, or made it with the help of the spherical cell. The radius of this spherical cell is called the radius of curvature of this mirror. Mirror is made up with the help of some spherical cell. The radius of that cell is called the radius of curvature. मतलब अभी ये जो बना ना बच्चों, ये वाला यहां से ये वाला, तो ये रेडियस हो गया किसका? ये रेडियस हो गया मिरर का। तो मुझे यहां पर भी वैसा ही कुछ मिलेगा, ये पॉइंट, और इसके लिए ये साइड में मिलेगा पॉइंट, राइट? आ गई बात समझ में? मैंने खाली पॉइंट डाला है, उसका नाम नहीं दिया है ना। नाम यहां से बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी की डेफिनेशन जो बोली ना अभी पहले, वहीं से आगे जाएंगे, वहीं से आगे जाएंगे। क्या बोलेंगे समझाता हूं, देखिए। द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्फीयरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयरिकल सेल। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयरिकल सेल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से एक बार, ये जो स्फीयर सेल था, स्फीयरिकल सेल, जिसमें से हम लोगों ने मिरर बनाया, और जो मिरर बना वो स्फीयरिकल सेल से बना, उसका सेंटर था, उसको नाम दे दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द सेंटर ऑफ द स्फीयरिकल सेल फ्रॉम विच द मिरर इज मेड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? तो इसको नाम देंगे बच्चों सी अभी, और इसी को भी नाम दे देंगे सी। आ गई ना बात समझ में? वेरी गुड। अभी आएंगे पोल। जो आप पोल मारते हो ना, लेक्चर नहीं देखते हो, पहले भी मैंने बोला था पोल मत मारो, लेक्चर देखो। सो पोल इज व्हाट? इट इज द सेंटर ऑफ दिस कर्व सरफेस। इट इज द सेंटर ऑफ दिस कर्व सरफेस। सो व्हाट इज पोल? दिस पोल इज द सेंटर ऑफ द reflecting surface or curved reflecting surface. It is called the pole. So this is nothing but a pole. This is a pole, right? जैसे आपको पता है अर्थ के दो पोल है आपके पास, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर जो होता है ना, उसका सेंटर, नीचे वाला हेमिस्फीयर होता है उसका सेंटर। आया ना समझ में? वेरी गुड। देन प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सिंपल। The imaginary axis which is passing through the pole and the center of curvature is called the principal axis. That's it. The axis, कैसी axis? Imaginary. The imaginary axis which is passing through the pole and the center of curvature is called the principal axis. तो बच्चों ये बन गई principal axis, right? Fine. Then after a portion, the reflecting part of the mirror, the curved reflecting part of the mirror is called the aperture. Suppose ये समझो, मैं बहुत बार ऐसा एग्जांपल बताऊंगा। ये मिरर है, तो उसका ये जो पार्ट बना ना सर्कुलर वाला, तो एक से दूसरा, एक से दूसरा, ये जो पार्ट लेंथ वाला बनता है उसको हम लोग अपर्चर बोलेंगे। You can also write it here. You can say that this is Q and Q dash is nothing but the aperture. Here you can also say that this Q and Q dash is nothing but the aperture. Right? Okay, my dear. Thereafter डिस्कस करने वाले बाकी की डेफिनेशन पे प्रिंसिपल फोकस। क्या है प्रिंसिपल फोकस? याद करिए, सिखाया आप लोगों ने, याद कर लिया कि नहीं किया? जल्दी बताइए, कौन सी डेफिनेशन की बात की थी? प्रिंसिपल फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं यहां पे कुछ ड्रॉ करना चाहता हूं। सम रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज हम लोग यहां पर इंसिडेंट करें, लाइक दिस। सो दिस आर द रेज विच आर इंसिडेंट ऑन द मिरर, विच आर पैरेलल टू इट। ये मिरर कॉनकेव,
These rays are passing through one point here. So ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, ये ऐसे आया और ये यहां से जाएगा. So यहां से आया और ये गया ऐसे, राइट? यहां से आया और ये गया ऐसे. This point is called the principal focus. So in the case of concave mirror, the rays which are incident, which are parallel to the principal axis and reflected from the mirror gets accumulate at one point or converges at one point. Proper word, converges at one point. This point is called the principal focus. जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जो रेज आते हैं वो सब भी यहां पर इकट्ठा होते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, राइट? देन आफ्टर इन दिस केस व्हाट हैपेंड? द लाइट इज नॉट इंसिडेंट फ्रॉम दिस साइड. यहां से इंसिडेंट होगी तो कुछ नहीं है भाई, यहां से इंसिडेंट होना है लाइट को. अगर ये लाइट की बात करें ना बच्चों, देखो ये लाइट, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी. यहां पर भी वैसा ही होने वाला है कि यहां से गया और उसी डायरेक्शन में ये वापस आया. बताया था टॉर्च वाला एग्जांपल, जैसे जा रहा है वैसे ही वापस आ रहा है. सी ना, उसके बाद में दूसरे रेस की अगर बात की जाए तो आप ऐसा सोच सकते हो. So all these are rays which are incident on the convex mirror, right? होना क्या है बच्चों? तो यहां पर ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये सब कॉन्वर्ज होके जा रहे हैं, ये सब कॉन्वर्ज होके जा रहे हैं, लेकिन कॉन्वर्ज होके जाना है मतलब क्या होना है पता है? सो दिस आर नॉट द रियल रेज, दिस आर नॉट द रियल रेज. आपको जबरदस्ती से एक्सटेंड करना पड़ता है बच्चों, है जबरदस्ती से, हो नहीं रहा है, कर रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट दी एफ. हियर यू कैन से दैट एफ. तो सब आप बोलोगे सर ये रेज गए कहां पर? कहीं नहीं गए प्यारे बच्चों, ये गए ऐसे, रिफ्लेक्ट होके लाइक दिस. दिस वन इज ओके. सो हियर इट इज एंड हियर इट इज. प्रॉपर डायग्राम से समझ में आएगा सब भी बातें. So here this is called the principal focus. Now करेंगे कैसे डेफिनेशन इसकी? The rays which are incident, which are parallel to the principal axis are, imagine करना है आपको कि यहां पर कॉन्वर्ज हो रहा है लाइक दिस, अदरवाइज तो यहां से डाइवर्ज होते हैं. जो पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है ऐसा लग रहा है, उसको नाम दे सकते हैं प्रिंसिपल फोकस. हो गई बात? द नेक्स्ट वन इज फोकल प्लेन. फोकल प्लेन बताएंगे कैसे? The plane which is passing through the principal focus and perpendicular to this axis, principal axis, is known as the focal plane. फिर से बात. The plane which is perpendicular to the principal axis and passing through the focal point, or you can say that principal focus. Normally बोल सकते हो perpendicular की जगह पर. Focal length. The distance between the pole and the F, principal focus, is known as, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, इसी डिस्टेंस को नाम देंगे हम लोग F. इसी डिस्टेंस को नाम देंगे हम लोग F. So this is nothing but the F. Then paraxial rays. Paraxial rays क्या बताएंगे बच्चों? बहुत बार आप ड्रॉ कर चुके हैं ये सब रेज जो है ना, उसको paraxial rays बोलते हैं. The rays which are near to the principal axis are known as the paraxial rays. The rays which are parallel to the principal axis and near to it are known as the paraxial rays. Okay, एक और बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देता हूं. तो ये डिस्टेंस जो है ना बच्चों, ये डिस्टेंस को मेरे प्यारे बच्चों, यस, इस साइड में बताएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा r, राइट? अभी साइन कन्वेंशन की बात आ रही है, याद कर लेना थोड़ा बहुत पुराना वाला. सो नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा काम हो जाएगा कि क्या करने वाले हैं. इजंट इट वेरी गुड? सो माय डियर बच्चा पार्टी, तो ये सब कुछ आप एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना, तो आपका काम हो जाएगा. ये चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत बहुत इजी है. बस मेरी एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है कि आप मान लो ये चैप्टर का काम हर दिन जितना करवाता हूं उतना करते रहो. चैलेंज के साथ में बोलता हूं आपको आएगा ही आएगा. कुछ ऐसा नहीं है ये चैप्टर में कि नहीं आया आपको. बस बात
अपने सर की मान लो, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।